एक बार स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग इतनी समय पढ़ रहे हैं वैद्युत विभव, और यह वैद्युत विभव का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर फर्स्ट जिसमें हमने वैद्युत विभव और विभवांतर के बारे में जाना, और यहाँ पे पार्ट 2 क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज। कहने का मतलब कि अगर एक बिंदु आवेश है, अकेला बिंदु आवेश है, सिंगल पॉइंट चार्ज है, तो उसके द्वारा कितना वैद्युत विभव उत्पन्न होगा। अगर एक सिंगल अकेला पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश है तो उसके द्वारा कितना वैद्युत विभव उत्पन्न होगा, उसके बारे में हम लोग आज डेरिवेशन करने वाले हैं। तो एकल बिंदु आवेश के कारण आप लोग डाल लीजिएगा, एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज। अब इसमें हम पहले चित्र समझ लेते हैं। चित्र हमारा क्या है, चित्र को आप अच्छे से समझिएगा। ये जो पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ पर हमने माना कि हमारा प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। पॉइंट ओ पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, और इस पॉइंट से आर मीटर की दूरी पर, आर मीटर की दूरी पर एक अन्य पॉइंट है पी, जहाँ पे हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि बिंदु ओ पर एक चार्ज रखा गया है प्लस क्यू, जिससे आर मीटर की दूरी पर बिंदु पी पे हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। फिर हम क्या करते हैं कि हम इसी पॉइंट ओ से एक्स मीटर की दूरी पर, एक्स मीटर की दूरी पर एक अन्य बिंदु मानते हैं पी डैश। क्या मान लेते हैं? पी डैश मान लेते हैं, और इस बिंदु पर रखा गया है प्लस क्यू नाट, माने धन परीक्षण आवेश रखा गया है। एक बार पुनः इसको आप समझ लीजिएगा कि एक बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, इससे आर मीटर की दूरी पर बिंदु पी पर हमको विभव की गणना करनी है। और हम क्या कर लेते हैं, इसके बाद हम एक्स मीटर की दूरी पर, इससे एक्स मीटर की दूरी पर एक पॉइंट पी डैश मान लेते हैं, और जिस पे कौन सा चार्ज रखा गया है, धन परीक्षण आवेश क्यू नाट रखा गया है। अब आप ये समझिएगा कि जब धन परीक्षण आवेश रखा गया है, एक आवेश यहाँ पे है, एक आवेश यहाँ पे है, इसके बीच की दूरी कितनी बच्चों है, x है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कूलाम का नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कूलाम का नियम लगाएंगे। और कूलाम का नियम यही कहता है कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये जो बल होता है इसका डायरेक्शन होता है। तो इस ये चूंकि हम जानते हैं कि अगर प्लस प्लस चार्ज हैं दोनों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अगर माइनस माइनस चार्ज हैं तो इसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और अगर प्लस माइनस चार्ज हैं तो क्या होता है, आकर्षण होता है। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज है, प्लस का। यहाँ पे कौन सा चार्ज है, प्लस का। तो कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं कि एरो बना है, यहाँ पे एक तीर का निशान है जो बल के डायरेक्शन को बता रहा है, बल के डायरेक्शन को बता रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो बल है प्रतिकर्षण बल लग रहा है, और ये बल कितना लग रहा है उसको जानने के लिए हम लगाएंगे इन दोनों आवेशों के बीच कूलाम का नियम। तो कूलाम का जब नियम लगा देंगे तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू नाट बाई एक्स स्क्वायर, बाई एक्स स्क्वायर, यही बनेगा ना फार्मूला। तो यहाँ और यानी Q और Q नाट के बीच जो लगने वाला फोर्स है वो प्रतिकर्षण होगा, और जो बल लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/Q नाट बाई एक्स स्क्वायर लगेगा। अब देख लेते हैं कि जब इस पे इतना बल लग रहा है, इस P पॉइंट पे जब इतना बल लग रहा है, तो अगर हम इसको इधर माने P की ओर dx दूरी विस्थापित कर रहे हैं तो प्रतिकर्षण बल लग रहा है,
और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इसको विस्थापित कर रहे हैं, और विस्थापन क्या है इसके उल्टा है, क्या है उल्टा है, यानी बल इधर लग रहा है, विस्थापन इसके अपोजिट हो रहा है। विस्थापन हम खुद कर रहे हैं, इस पे बल लगा के विस्थापन हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो विस्थापन लेंगे हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे ये सब होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जो परीक्षण आवेश पे लगने वाला वैद्युत बल है वो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 अपान x स्क्वायर जैसा कि भी बताया गया था। अब परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत बल के विरुद्ध P डैश से बिंदु Q तक अति सूक्ष्म दूरी dx विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इस Q0 को हम कैपिटल Q की तरफ कितना विस्थापित कर रहे हैं, dx विस्थापित कर रहे हैं, और जब बल इधर लग रहा है और विस्थापन हम इधर कर रहे हैं, विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो हमको कार्य करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। क्या होता है बच्चों, बल गुणे विस्थापन होता, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हम जैसा कि यहाँ पे अगर ये फार्मूला लगा देंगे कि अगर हम dx दूरी विस्थापित कर रहे हैं तो हमको हल्का सा वर्क भी करना पड़ेगा, माने dw वर्क करना पड़ेगा, और वर्क बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन। क्या हो रहा है, बल गुणे विस्थापन हो जाएगा। और चूंकि विस्थापन क्या है, अपोजिट हो रहा है, बल के डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए विस्थापन को हम लोग माइनस लेंगे। क्या लेंगे, माइनस। यहाँ पे पॉइंट आप अच्छे से समझिएगा कि माइनस चिन्ह लिया क्यों गया है, क्योंकि हुआ क्या है कि जो बल का डायरेक्शन है और विस्थापन का डायरेक्शन है वो दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, क्या है, उल्टे हैं। और जब उल्टा होगा तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या रखा जाएगा, माइनस का रखा जाएगा। अब हम देख लेते हैं, या आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि W बराबर होता है FAS cos थीटा। क्या होता है, FAS cos थीटा। एक बार इसको यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कैसे क्या होता है, कि माइनस कहाँ से आया उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। हमारे पास जो फार्मूला आप पढ़े होंगे क्लास 11 में कि वर्क बराबर होता है F इंटू एस कॉस थीटा, और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं चित्र के माध्यम से कि बल इधर लग रहा है और विस्थापन हम इधर कर रहे हैं dx। तो एंगल कितना क्रिएट हो गया, 180, और अगर हम कास 180 का मान लेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, यानी वर्क किस में आ जाएगा, आपका निगेटिव वर्क आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो जो किया गया कार्य होगा तो dw माने सूक्ष्म वर्क बराबर बल गुणे विस्थापन, विस्थापन माइनस में क्यों हुआ समझ में आ गया। और AF की जो वैल्यू यहाँ पे हम लाके पुट कर देते हैं, तो जब F की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 बाई एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ये वाला dx यहाँ पे आ जाएगा। आगे देख लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि मान लेते हैं जो हमारा परीक्षण आवेश था, इस चित्र में जो हमारा परीक्षण आवेश था AQ0 अनंत पे मान ले रखा गया है। किस पे रखा गया है, अनंत पे रखा गया है, और इसको अनंत से हम कहाँ ला रहे हैं, P पे ला रहे हैं। तो किया गया कार्य क्या होगा, अब यहाँ पे जब हम टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल कार्य निकालेंगे, तो हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा क्लोज इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। और क्लोज इंटीग्रेशन में क्या लेते हैं कि समाकलन तो करते हैं, लेकिन ऊपर क्या रहती है, अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट रहती है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे होता है। जब हम इसको परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमको यहाँ पे जो लिमिट है अनंत से कहाँ ला रहे हैं, R दूरी पे ला रहे हैं, क्योंकि आप चित्र में देखे थे कि जो Q से P की दूरी वो कितनी है, R है। तो अब यहीं पे dw का मान देखो इतना हमने प्रतिस्थापित कर दिया, ठीक, माइनस बाहर हो गया। फिर चूंकि परिवर्तन dx में हो रहा है, अर्थात x वाले फलन को ये रोकेगा, बाकी सब कांस्टेंट के रूप में कहाँ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो ये dx का, ये भी dx का, अर्थात इतनी चीज़ें क्या रहेंगी इसमें, कांस्टेंट के रूप में रहेंगी। तो इतने जो राशियां हैं वो आ जाएंगी आपके कांस्टेंट के रूप में बाहर आ गई। और यहाँ पे और कुछ चीज़ें आप समझ जाइएगा कि बचा अंदर कितना, 1/x² dx बचा।
जब इतना आपने बाहर कर लिया माइनस में तो बचा कितना 1/x² dx बचा। और अगर इसको आप ऊपर ले जाओगे तो घात इसकी नेगेटिव हो जाएगी, तो हो जाएगा x⁻⁻2 dx। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्या लिख गया x⁻⁻2 dx। तो यहाँ तक आपकी बातें समझ में आ गई होंगी। तो W बराबर हो गया -Q0/4πε0 के इंटीग्रेशन थीटा टू आर x⁻⁻2 dx। अब यहाँ पे कभी भी आप समाकलन करिएगा x⁻n का, ये आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। कभी भी आप इंटीग्रेशन जब करिएगा डेरिवेशन करते समय x⁻n, x⁻, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे जो हो, या x⁻ माइनस में हो तब भी फार्मूला लगता है। तो फार्मूला क्या होता है कि इसकी पावर में हम 1 जोड़ देते हैं और जो पावर आती है जोड़ने पे वही नीचे लिख देते हैं, यानी n+1 कर देते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन जब हम करेंगे x⁻⁻2 का, तो जब x⁻⁻2 का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ इसकी पावर में x⁻⁻2 में 1 जुड़ेगा और वही घात -2 धन 1 नीचे हो जाएगी, क्योंकि फार्मूला ही है कि x⁻n का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा आता है x⁻n+1 बटा n+1 आता है। तो इसी फार्मूले के हिसाब से हम जब x⁻⁻2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी हो जाएगी x⁻⁻2 + 1 और x⁻⁻2 + 1 हो जाएगी। तो x⁻⁻1 बटा -1। अब अगर हम इसको नीचे ले जाएंगे और माइनस को आगे कर देंगे तो हमारा हो जाएगा -1/x। क्या हो जाएगा? -1/x। तो यहाँ पे देखिएगा कि जैसा कि इस ब्रैकेट्स में समझाया गया है कि जब हम x⁻2x का समाकलन करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है -1/x। -1/x हमको मिलता है। तो जब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे कितना जाएगा? -1/x r टू इन्फिनिटी। और आप कभी भी लिमिट जब रखिएगा, लिमिट जब रखी जाती है, जैसे कि अगर मान लेते हैं x का फलन है और लिमिट इसकी 4 से 2 है, कितनी है? 4 से 2 है, तो पहले 2 का मान रख देंगे 2, फिर 4 का मान रख देंगे और बीच में क्या लगा देंगे? माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अगर यही फलन x² के रूप में होता तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, क्यूब में होता तो 2 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब। यही चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है कि जहाँ जहाँ पे x का फलन रहेगा वहीं वहीं पे वो लिमिट का मान रख दिया जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिमिट r है, अनंत है, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे? पहली बार r रख देंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। अनंत रखेंगे तो 1 अनंत हो जाएगा और बीच में क्या लगा देंगे? हम माइनस लगा देंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आपको आ गई? लिमिट रखना आप सीख गए। लिमिट एक बार पुनः देख लीजिएगा कि जब हम माइनस को बाहर करेंगे ये जो होगा प्लस, और जब यहाँ पे r रखेंगे x की जगह पे तो 1/r, फिर अनंत रखेंगे तो 1 अनंत, बीच में क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। अब अगर एक में आप अनंत से भाग करो कितना उत्तर आता है इसका? 0। कितना आता है बच्चों? 0 आता है। चूंकि अगर हम आप एक में अनंत, अगर 1 रुपये है आपको अनंत लोगों में बांटना है, बहुत सारे लोग हैं, अनंत लोग हैं, तो कितना कितना पड़ेगा? आप कहोगे सर बहुत ही कम पड़ेगा, अर्थात नगण्य पड़ेगा, अर्थात 0 पड़ेगा। तब 0 जब ये मान हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/4πε0 के Q0/r आ जाएगा। अब अगर हम Q0 को इधर लेके आएंगे तो ये बटा में चला जाएगा। Q0 जब लाएंगे इधर तो इधर उसका हो जाएगा भाग। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जब हम Q0 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा भाग, और W/Q0 क्या होता है? विभव होता है। इसको पार्ट 1 में ही बताया गया था। और जब ये विभव हो जाएगा तो फार्मूला बन जाएगा B बराबर 1/4πε0 के Q/r। यही फार्मूला आपका होता है एकल बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की, उत्पन्न वैद्युत विभव का। तो ये फार्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक अगर कोई सिंगल चार्ज है तो सिंगल चार्ज के लिए जो फार्मूला होता है B बराबर 1/4πε0 के Q/r होता है। और जो E का फार्मूला होता है एकल बिंदु आवेश के कारण, वो यहाँ पे क्या होता है? R का
स्क्वायर होता है। ई के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है एकल बिंदु आवेश के लिए वो होता है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन वोल्टेज में क्या होता है, आर नहीं होता है। एक काम और समझिएगा आप लोग, करना है कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा तो विभव में जो आवेश होता है, जो क्यू का मान होता है, इस क्यू का मान आप चिन्ह सहित रखेंगे। चिन्ह मान अगर हमारे पास -2 वोल्ट है और +4 वोल्ट है तो इसका विभव निकालना है तो यहाँ पे हम -2 रख के रखेंगे और यहाँ पे कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। सॉरी कुलाम अगर हो तभी -2 कुलाम +4 कुलाम हो, इस तरह से। तो कभी भी आप वोल्टेज जब निकालिएगा तो आवेश का जो मान है वो आप चिन्ह सहित रखिएगा। अगर आवेश माइनस में है तो वोल्टेज आपका माइनस में आएगा, अगर आवेश आपका प्लस है तो वोल्टेज आपका प्लस में आएगा। इस विभव का भी इस पे भी अध्यारोपण सिद्धांत लागू होता है। अर्थात कोई अगर स्क्वायर आपके पास है, चारों कोनों पर आवेश रखे गए हैं और एक पे पूछ रहा है तो सबके द्वारा उत्पन्न विभव के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। और एक चीज़ यहाँ पे और समझिएगा, चूंकि विभव अदिश राशि होती है इसलिए इसका कोई डायरेक्शन नहीं बनेगा, अर्थात b बराबर b1 धन b2 धन b3 धन b4। लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, इसमें धनायनों के लिए दिशा बाहर होती है और ऋणायनों के लिए दिशा क्या होती है बच्चों, अंदर होती है। इस चीज़ को अच्छे से बताया गया है। जो बच्चे नए आए हैं वो जाके पूरी वीडियो को देख लें। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 भी जल्द ही समाप्त कर दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं एक सवाल। सवाल क्या है, छोटा सवाल है कि 2 माइक्रोकुलाम के बिंदु आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। इसमें जो क्यू का मान दे रखा है 2 माइक्रोकुलाम है। माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 होता है, मिली का मतलब 10 की पावर -3 होता है, माइक्रो का 10 की पावर -6, नैनो का 10 की पावर -9, पीको का 10 की पावर -12, फर्मी का 10 की पावर -15 होता है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को आप जानते रहिएगा। तो आवेश जो है 2 माइक्रोकुलाम है और दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो बच्चों जो सेंटीमीटर होता है वो एसआई मात्रक नहीं है, ये सीजीएस मात्रक है। तो कभी भी आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा तो आप हमेशा एसआई मात्रक में उसको चेंज करिएगा। तो 10 सेंटीमीटर में आप उसका मीटर कितना बन जाएगा, 0.10 मीटर। 10/100 करेंगे, 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिएगा, 0.10 हो जाएगा और फार्मूला पे लगा दीजिएगा तो उत्तर आपका तुरंत आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁵ वोल्ट। तो इधर थोड़ी तबीयत खराब थी, अब थोड़ा नॉर्मल हो रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको वीडियो मिलती रहेगी। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और फिर चलिए जल्द ही अगली वीडियो मुलाकात होती है।